भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हश्र काफी बुरा हो गया है। लगता है कि क्विट कांग्रेस मूवमेंट चल रहा है। बड़े बड़े नेता पार्टी को गुड बाय टाटा कह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे कई सारे नेता इन नामों में शामिल हैं। लेकिन पार्टी छोड़ने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। चुनावी साल की शुरुआत में ही पार्टी को कोई बड़े झटके लग चुके हैं। अब तो गौरव भी चला गया। हम बात कर रहे हैं तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ की, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए दहाड़ने वाले संजय निरुपम भी अलविदा कह चुके हैं। कांग्रेस से कितने लापता? बिखरती कांग्रेस कैसे जीतेगी रेस? गया कांग्रेस का गौरव। अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूं। चुनाव आते ही कांग्रेस में भागदौड़ मच गई। पार्टी मोदी के खिलाफ जंग का ऐलान तो कर रही है, लेकिन खांटी कांग्रेसी ही कांग्रेस को अलविदा कहते जा रहे हैं। फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन ताजा तस्वीरें 3 हैं, जिन पर गौर कीजिए। महाराष्ट्र में पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी। इधर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अब तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ का भी मोह भंग हो गया है। उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ने में ही भलाई समझी और बीजेपी का दामन थाम लिया। चुनावी सीजन में कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पिछले 10 साल में कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती चली गई है। आखिर कांग्रेस का हाल ऐसा क्यों हो गया और आखिर क्यों कांग्रेस के युवा चेहरे कांग्रेस से गुड बाय बोल रहे हैं? गौरव वल्लभ काफी दिनों से पार्टी की गतिविधियों को लेकर नाराज थे। अक्सर कांग्रेस का मजबूती से पक्ष लेने वाले गौरव वल्लभ कई बार आला कमान को भी अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन असर नहीं हुआ तो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। पता चला है कि गौरव वल्लभ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस का साथ, प्रथम परिवार का साथ छोड़ दिया है, ये कहते हुए कि सनातन विरोधी नारे, हिंदू विरोधी बातें और देश के हित के विरोध में बातें रखना उन्हें कबूल नहीं था। मैंने तो 7 वर्ष पहले ही बताया था कि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, इसमें समाज हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है। संजय निरुपम ये वो नाम है जो कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में दहाड़ा करता था। बेहद आक्रामक तरीके से विरोधियों पर वार किया करता था, लेकिन इनका भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। कांग्रेस छोड़ने के बाद संजय निरुपम ने उसी कांग्रेस पर अटैक बोला, जिसके लिए कभी वो विरोधियों के पसीने छुड़वा दिया करते थे। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं।
आप चौंक जाएंगे सुन करके, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब सवाल यह है कि संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ दिया। दरअसल उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा चुनाव का टिकट चाहिए था, लेकिन महागठबंधन होने की वजह से ये सीट शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से में चली गई, जिसके बाद से ही उन्होंने बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया है। उद्धव गुट ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई से अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया, जिन पर कोविड के दौरान खिचड़ी घोटाले का आरोप है। संजय निरुपम उन्हें टिकट मिलने से तिलमिला उठे। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर खिचड़ी चोर के लिए प्रचार नहीं करूंगा। महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी का केस लगा है, जिस व्यक्ति के ऊपर खिचड़ी चोरी का आरोप है, जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 की दलाली ली है बाई चेक, उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते हैं? मैंने यही मुद्दा खड़ा किया था और मुझे लगा था कि मेरी पार्टी जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है, शायद इस विषय को समझेगी, लेकिन मेरी पार्टी ने भी नहीं समझा। कुछ ऐसा ही हाल बॉक्सर विजेंद्र का था। विपरीत हालात में भी उन्होंने पार्टी के लिए काफी कुछ किया, पार्टी का झंडा उठाए रखा। खबर थी कि कांग्रेस उन्हें मथुरा से मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐन मौके पर विजेंद्र ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। जी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। हाल फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस के कई सारे बड़े नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, जिसमें से एक बड़ा नाम है मिलिंद देवड़ा का। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णा ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया है, जो कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है और ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ राहुल यात्रा के जरिए भारत जोड़ने का दावा करते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करते हैं, मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा निकाल चुके हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी टूट चुकी है, साथियों का ही मोह भंग हो रहा है। ऐसे में 24 की राह कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।